क्या एक महर्षि भूख से विवश होकर कुत्ते का मांस स्वीकार कर सकते हैं? और क्या इंद्र द्वारा दिया गया अमृत भी उन्होंने ठुकरा दिया? यह कहानी बताती है कि सच्चा धर्म नियमों से नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता और मानवता से तय होता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं थॉट शिफ्टिंग। आज हम महागाथा के एक ऐसे अध्याय की चर्चा करेंगे जब एक बार भीषण अकाल पड़ा। तब महान तपस्वी विश्वामित्र भूख से व्याकुल होकर जीवित रहने के लिए कुत्ते का मांस स्वीकार करते हैं। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है। महर्षि विश्वामित्र कई दिनों से भूखे थे। अंततः जीवन बचाने के लिए उन्होंने चांडाल के घर से कुत्ते का मांस लिया। वे भोजन के साथ देवताओं को भी कुत्ते का मांस अर्पित करना चाहते थे। जब वे देवताओं को अर्पण करने लगे, तब इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने मांस की जगह अमृत देना चाहा, लेकिन विश्वामित्र ने अत्यंत गहरी बात कही। जब पूरी पृथ्वी भूख और प्यास से जल रही है, तब केवल मेरे लिए अमृत का क्या मूल्य है? यदि कृपा करनी ही है तो पूरी सृष्टि पर वर्षा कीजिए। विश्वामित्र की करुणा और निस्वार्थ भावना से इंद्र प्रसन्न हो गए। वर्षा हुई और पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई और सभी प्राणियों का जीवन बच गया। कहानी विश्वामित्र ने मांस स्वीकार किया इस तरह से है। युग बदल रहा था। एक भयंकर सूखे ने पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया और उसके समस्त संसाधन चूस लिए। नदियां चट्टान बन गई, समुद्र नमक में बदल गए, फसलों ने अनाज नहीं दिया और वृक्षों पर फल नहीं लगे। लोग बहुत कम बोलते थे क्योंकि उनका गला सूख चुका था। क्या भगवान इंद्र ने हमें फिर असहाय छोड़ दिया है? विश्वामित्र के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था। भूलोक की सूखी अस्थियों को देखकर वे सोच रहे थे, किस कारण धरती बंजर हो गई। देश भर में घूमते हुए ऋषि अपने परिवार और अनुचरों के साथ गौतमी गंगा के तट पर आ पहुंचे। वे कई दिनों से भूखे थे। विश्वामित्र ने अपने शिष्यों से भोजन ढूंढने को कहा। उनके शिष्यों ने इधर उधर देखा, किंतु बंजर भूमि पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। क्या हम यह कर सकते हैं? क्या हमें यह करना चाहिए? शिष्य उस वस्तु को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। एक ही विचार अपवित्र था। ऐसा किसी ने पहले सुना नहीं था। ऐसा करने से उन्हें स्वयं तथा उनके पिता एवं पुत्रों को सदा के लिए पाप लगता। इस एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। यह सोचकर उनकी आंखें डर से छलक रही थीं, किंतु जीभ से लार भी टपक रही थी। उनके पेट से आवाजें आ रही थी, मानो वह उनसे कह रहा हो कि शरीर की सेवा करने के उपरांत ही आत्मा की सेवा की जा सकती है। पृथ्वी के पास जो था वह उन्हें देना चाहती थी। क्या उस संकेत को अस्वीकार कर देना चाहिए? उन्होंने उन वस्तु को एक वस्त्र में लपेटा और वापस चले आए। शिष्यों के आते ही विश्वामित्र का परिवार उठ खड़ा हुआ। शिष्यों ने गठरी नीचे रख दी। ऋषि की पत्नी ने उसे खोला तो वह डर के मारे पीछे हट गई। मरा हुआ कुत्ता, वह गिर पड़ी। उसने एक पशु के मृत शरीर को स्पर्श कर लिया था, और पशु भी ऐसा जो प्राणियों में सबसे निम्न माना जाता है। एक गंदा जीव जो सड़कों और मरघटों में घूमता है। ऋषि पत्नी शिष्यों पर चिल्लाने लगी कि उन्होंने मिलकर उसे भी अपने पाप में शामिल कर लिया था। कैसा पाप? विश्वामित्र ने पूछा। वे सब मुड़कर ऋषि को देखने लगे। उन्होंने देखा कि ऋषि शांत भाव से मृत पशु को देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, केवल निराशा थी। भूलोक ने हमें हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं छोड़ा। इस हताशा भरे समय में हमें अग्नि की तरह बन जाना चाहिए, जो किसी भी वस्तु का भक्षण कर लेती है, वह सब कुछ खा जाती है। तुम लोग यह मांस पकाओ, हम देवताओं को भोग चढ़ाएंगे और फिर इसका सेवन करेंगे। देवताओं को कुत्ते का मांस चढ़ाएंगे। विश्वामित्र की पत्नी ने अपने कान बंद कर लिए। आप ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकते हैं? क्या आप शास्त्र भी भूल गए हैं? संभवतः यह दुर्भिक्ष यही चाहता है कि हम एक नया शास्त्र तैयार करें जो कहता है कि ब्रह्मांड के सभी प्राणी बराबर हैं। जैसे ही विश्वामित्र कुत्ते को उठाने के लिए आगे बढ़े, देवराज इंद्र घबरा गए। वह सब देख रहे थे।
उन्हें महसूस हुआ कि ऋषि ने मन बना लिया था कि वे न केवल उस मृत पशु का उपभोग करने जा रहे थे, अपितु उसे आहुति के रूप में भी अर्पित करने वाले थे। तभी इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और वे कुत्ते को उठा लेकर उड़े। क्रोधित विश्वामित्र ने देवराज को शाप देने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया ही था कि उन्होंने बाज को वापस आते देखा। आप स्वयं को अशुद्ध मत कीजिए ऋषिवर, मैंने इस मांस को अमृत में बदल दिया है। आप इसे देवताओं को अर्पित करें और अपने परिवार और अनुयायियों को भी खिलाएं। अमृत, ऋषि ने उपहास किया। हम मृत्यु से घिरे हैं और आप हमें अनंत जीवन प्रदान करना चाहते हैं। मुझे वही मांस वापस दे दीजिए। आप शरीर को आत्मा पर कैसे हावी होने दे सकते हैं? त्रिशंकु की तरह अपराध मत कीजिए। क्या धर्म से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? मैं जो कर रहा हूँ वह भी धर्म है। इसे आपद धर्म कहते हैं। विनाशकारी समय में इसका उपयोग किया जा सकता है। चूंकि इस समय और कुछ उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कुत्ते का मांस खाना भी निषेध नहीं है। जीवित रहकर ही धर्म का पालन करना संभव है। आप पूरे संसार को जल देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में आपसे अमृत ग्रहण ग्रहण करना अधर्म होगा। उन्होंने इंद्र को ऊपर जाते देखा। बादल घिर आए थे। गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। फिर आकाश में बिजली चमकी और वर्षा ने भूलोक की शिराओं को पुनः जल से सींच दिया। कहानी समाप्त होती है। कहानी का मैसेज ये है कि सच्चा धर्म परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेने में है। जीवन की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। महान व्यक्ति सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का हित सोचते हैं। करुणा और लोक कल्याण की भावना देवताओं को भी प्रभावित कर देती है। नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानवता उनसे भी ऊपर है। इस कहानी की ये सीख है कि कठिन परिस्थितियों में विवेक को सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनाना चाहिए। धर्म का उद्देश्य जीवन और मानवता की रक्षा है। एक सच्चा नेता या संत सबके लिए सोचता है। विश्वामित्र की यह कथा हमें याद दिलाती है कि महानता केवल तपस्या में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को अपना दुख मानने में है। क्योंकि अमृत से ज्यादा जरूरत वर्षा की थी, जिससे सबका कल्याण हो।